नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी और गहरी कविता चिड़िया को समझने जा रहे हैं, जिसे लिखा है आरसी प्रसाद सिंह जी ने। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि इसमें सच्ची आज़ादी का एक ऐसा राज छिपा है जो हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए इस सफर पर साथ मिलकर चलते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अनदेखी जंजीर, कोई बंधन हमें वो करने से रोक रहा है जो हम असल में करना चाहते हैं? ये सवाल इस कविता के दिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है उस समस्या को समझने से जिसे कवि इंसानी दुनिया में देखते हैं, और वो समस्या है सोने की कड़ियाँ। तो देखिए, कवि आरसी प्रसाद सिंह एक बहुत ही साधारण सी चिड़िया का उदाहरण लेकर हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसान अपनी ही इच्छाओं, अपने ही लालच की सोने की कड़ियों में जकड़े हुए हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये कविता हमें सच्ची आज़ादी का एक गुप्त मंत्र भी बताती है। एक ऐसा मंत्र जो हमारी जिंदगी को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी गाइड से, उस चिड़िया से जिसके पास इन जंजीरों को तोड़ने की चाबी है। ये स्लाइड तो जैसे पूरी कविता का सार है। एक तरफ है बंदी मानव जो दुश्मनी, छीन झपट और लालच की जंजीरों में कैद है, और दूसरी तरफ है स्वच्छंद चिड़िया जो प्यार से, मेहनत से और संतोष के साथ जीती है। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें कवि हमें हमारी असलियत दिखा रहे हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है याद रखने वाली, वो ये है कि ये कविता सिर्फ एक चिड़िया के बारे में नहीं है। ये असल में उस मुक्ति मंत्र के बारे में है। मुक्ति मंत्र यानी आज़ादी का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हमें चिड़िया के जीने के तरीके से सीखना है। यही वो सीक्रेट है जो हमें हमारी ही बनाई जंजीरों से आज़ाद करेगा। चलिए अब सीधे कविता के अंदर चलते हैं और एक एक करके आज़ादी के उन 3 रहस्यों को खोजते हैं जो इसकी हर लाइन में छिपे हैं। तो आज़ादी का पहला राज क्या है? वो छिपा है एकता में, साथ रहने की ताकत में, जैसा कि कविता की ये लाइनें हमें बताती हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सरहद नहीं, कोई दीवार नहीं, सारे पक्षी मिलजुल कर रहते हैं, साथ में खाते हैं और पूरा का पूरा आसमान ही उनका घर है। जहां मन करता है वहां चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब आते हैं इसके गहरे मतलब पर, जो एग्जाम में लिखने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, छिपा हुआ संदेश ये है कि सच्ची आज़ादी बंटवारे में नहीं, बल्कि एकता में है। इसका सबसे अच्छा रियल लाइफ कनेक्शन है स्कूल का ग्रुप प्रोजेक्ट। जब सब मिलकर काम करते हैं तो प्रोजेक्ट भी सबसे अच्छा बनता है और सब खुश भी रहते हैं। तो ये रहा पहला मेमोरी हुक। एकता मतलब सीमाहीन गगन, याद रखिएगा इसे। और आज़ादी का दूसरा रहस्य, ये सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक है, अपनी मेहनत से कमाना और जो मिले उसी में खुश रहना, यानी संतोष। ये लाइनें सीधे सीधे हम इंसानों की जमा करने की और लालच की आदत पर सवाल उठाती हैं। इसका गहरा मतलब ये है कि असली खुशी छीनने में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से कमाने और दूसरों के साथ बांटने में है। लालच तो एक जाल है। इसका सबसे प्यारा उदाहरण क्लास में ही मिल जाता है, जब कोई अपना लंच उस दोस्त के साथ शेयर करता है जो टिफिन लाना भूल गया हो। तो दूसरा मेमोरी हुक है श्रम, यानी मेहनत ही असली दौलत है। और आखिरी रहस्य, ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत से पूछा गया एक सीधा, एक तीखा सवाल है कि भाई, सच्ची आज़ादी आखिर है क्या? इस बड़े से आसमान में बिना किसी डर के उड़ता हुआ ये पक्षी सीधे हमसे पूछ रहा है कि हम तो आज़ाद हैं, फिर तुमने अपने पैरों में ये बेड़ियां क्यों डाल रखी हैं? ये नफरत की, लालच की, घमंड की बेड़ियां हमने खुद ही तो अपने पैरों में बांधी हैं। ठीक है, कविता की गहराई को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं उस बात पर कि इस समझ को एग्जाम के पूरे मार्क्स में कैसे बदला जाए। तो एग्जाम में इस पार्ट से ऐसा एक लंबा सवाल आ सकता है। चलिए देखते हैं कि एक टॉपर इसका जवाब कैसे लिखता है। देखिए, एक टॉपर कभी भी बस एक पैराग्राफ में जवाब नहीं लिखता, वो अपने जवाब को स्ट्रक्चर करता है। स्टेप 1, एक छोटा सा परिचय जिसमें कविता और उसके मेन आइडिया के बारे में बताया गया हो। स्टेप 2, मुख्य बिंदु जहां चिड़िया की आज़ादी और इंसान के बंधन के कारण बताए जाए। और स्टेप 3,
निष्कर्ष, जिसमें संक्षेप में ये बताया जाए कि कैसे चिड़िया का जीवन इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और ये है सबसे जरूरी चीज, एक टॉपर के हाथ से बने रिवीजन नोट्स। देखिए, सब कुछ एक स्क्रीन पर है। मेन आइडिया क्या है, की थीम्स कौन से हैं, मेमोरी ट्रिक्स, एग्जाम में क्या आएगा, जरूरी शब्द, सब कुछ। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन टॉपर इस तरह से स्मार्ट वर्क करते हैं। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं उन टूल्स की जो हमारे जवाबों को एकदम पावरफुल बना देते हैं, और वो है शब्द और व्याकरण। देखिए, शब्दों को सिर्फ रटना नहीं है, उन्हें महसूस करना है, उन्हें एक तस्वीर की तरह समझना है। जैसे मुक्ति मंत्र एक जादुई चाबी है जो पिंजरा खोल देती है। जब हम ऐसे समझते हैं तो वो शब्द हमेशा के लिए याद हो जाते हैं और हमारे जवाबों को बाकियों से बेहतर बनाते हैं। चलिए, फटाफट क्रिया यानी वर्ब्स को भी समझ लेते हैं, सीधे कविता के उदाहरण से। क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी काम, किसी एक्शन के होने के बारे में बताते हैं। जैसे चिड़िया गाती है, इसमें गाती क्रिया है। वे खाते हैं, में खाते क्रिया है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, वीडियो को एक पल के लिए पॉज करके कविता से एक और क्रिया शब्द ढूंढकर एक वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने कविता समझ ली, एग्जाम की तैयारी भी कर ली, लेकिन असल जिंदगी में हम यहाँ से क्या सीख लेकर जा रहे हैं? कविता का अंत होता है इस सीधे और बहुत ही शक्तिशाली आदेश के साथ। ये आदेश हमें वो आज़ाद चिड़िया दे रही है। ये कोई सलाह नहीं, ये एक पुकार है कि हम इंसानियत के प्रति दुश्मनी की इस भावना को छोड़ दें। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी सबक यही है कि हम अपनी खुद की बनाई हुई इन जंजीरों को पहचानें, चाहे वो जलन हो, गुस्सा हो या आलस हो, और आज ही उन्हें तोड़ने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। चलिए सोचते हैं, हमारी वो सोने की कड़ी क्या है जिसे आज हम तोड़ सकते हैं?